नमस्कार। खगड़िया पुलिस की इस फेसबुक लाइव पे आप सभी का स्वागत है। मैं खगड़िया एसपी चंदन कुशवाहा फेसबुक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबों से जनसंवाद के लिए जुड़ रहा हूं। इस जनसंवाद कार्यक्रम में मैं कमेंट्स के थ्रू आप लोगों की जो पुलिस से संबंधित समस्या है उसको सुनना चाहूँगा और यथासंभव उसका हल करने का प्रयास करूँगा। मैं कमेंट्स के थ्रू आपके समस्या को जानूँगा। अभी मेरे साथ संतोष कुमार जुड़े हैं। इनकी शिकायत है, इनकी समस्या है कि गोगरी थाना कांड संख्या 327-23 में अभी तक सुपरविजन नहीं हुआ है। तो मैंने आपका ये समस्या नोट कर लिया है और अभी मैं इसको जल्द से जल्द इसका सुपरविजन निकलवाऊंगा। मैं आज ये जो भी सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं उनको मैं निर्देशित करता हूं कि यथाशीघ्र इसका सुपरविजन कराएं और सुपरविजन नोट निकालें। आज होली का पर्व भी है। पूरे जिले, राज्य, देश में होली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। खगड़िया जिला में भी पूरे उत्साह के साथ लोग होली मना रहे हैं और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से होली उत्सव मनाया जा रहा है। खगड़िया पुलिस द्वारा इस पर्व को शांतिपूर्वक मनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई। पूरे जिले में जो भी संवेदनशील स्थल है, महत्वपूर्ण स्थल है, वहां पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। पूर्व में ऐसे करीब 195 स्थलों पर दंडाधिकारी और बलों की प्रतिनियुक्ति की जाती थी। इस बार हम लोगों ने 30 और ऐसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण जगहों को चिन्हित किया है जहां पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही सभी थाने, सभी ओपी, सभी जो वरीय पदाधिकारी हैं, सभी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस तुरंत उस जगह पर पहुंच रही है और जो भी समस्या है उसको हैंडल कर रही है। प्रतिनियुक्ति के साथ साथ जो हमारा डायल 112 की जो सेवा है उसका भी विस्तार किया गया है। पिछली बार फेसबुक लाइव में मैंने ERSS जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी और ये बताया था कि इस सेवा का खगड़िया जिले में और विस्तार कर रहे हैं। खगड़िया जिला के अब 15 थानों में ERSS डायल 112 की सुविधा उपलब्ध है। तो अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या हो पुलिस से संबंधित या एम्बुलेंस या फायर से संबंधित समस्या हो तो वो डायल
112 डायल कर सकते हैं और अपनी समस्या वहाँ बता सकते हैं कंट्रोल रूम में, और जल्द से जल्द हमारी जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स हैं वो रिस्पॉन्ड करेगी। पिछले कुछ दिनों का में जो भी कॉल्स आए उसकी हम लोगों ने समीक्षा की और बड़े अच्छे परिणाम पाए हैं। लगभग 10 से 12 मिनट के अंदर किसी के द्वारा कॉल किया जाता है तो ERV गाड़ी उनके बताए हुए स्थान पर पहुंच रही है और जो भी वहां पर समस्या है उसको हैंडल कर रही है। प्रेम कुमार सानू जी ने कमेंट किया है कि महोदय कृपया मुझे अपना नंबर दें। मैं आपको खगड़िया SP का नंबर दे रहा हूं, कृपया मैं कमेंट में भी लिख देता हूं खगड़िया SP का नंबर। खगड़िया SP का नंबर है 94318 00010। उसको मैं कमेंट के माध्यम से भी बता रहा हूं। संतोष कुमार जी की शिकायत है कि खगड़िया के थाना अध्यक्ष महोदय, पूरे जिला के जितने भी थाना अध्यक्ष महोदय हैं, वहाँ जो भ्रष्टाचार होता है गरीब जनों के साथ, इसके लिए क्या भेजा है आपके पास? सवाल कठिन है पर आपके लिए आसान है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की कोई भी समस्या हो, शिकायत हो, तो आप विधिवत हमसे आकर मिलिए या हमें लिखिए। अगर हम लोग इसकी जांच कराएंगे और अगर यह आरोप सही पाया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार के समस्या के लिए और इस तरह की समस्या के लिए आप हमसे सीधे मिल सकते हैं। अगर कहीं भी कोई गलत काम हो रहा है, पुलिसकर्मी गलत काम में इन्वॉल्व हैं, तो आप लोग हमसे मिल सकते हैं, अपने वरीय पदाधिकारियों से मिल सकते हैं, वहाँ अपनी बात को रख सकते हैं। कमेंट्स में मुझे होली की बधाइयाँ दी जा रही है। मैं आप सबों को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं होली की तैयारियों के संबंध में बात कर रहा था और जो भी हमारी प्रतिनियुक्ति है, हमारा जो डायल 112 की हमारी जो डायल 112 की सेवा है उसके संबंध में मैंने बताया। सभी महत्वपूर्ण जगहों पर हमारे सभी जो ऑफिसर्स हैं, इनफैक्ट SHOs या सर्किल इंस्पेक्टर या SDPOs या इनफैक्ट मेरा भी, सभी महत्वपूर्ण जगहों पर यह नंबर लिखा हुआ है, सबका बोर्ड लगा हुआ है। तो वहाँ से भी आप लगातार हमको कॉल कर सकते हैं, हम सभी को कॉल कर सकते हैं। मथुरापुर में होली को लेकर मारपीट में कुछ लोगों के घायल होने की सूचना दे रहे हैं।
वो अभी अस्पताल में भर्ती है। पुलिस उसका संज्ञान ले चुकी है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। और अभी जो उनका इलाज चल रहा है उसको ठीक ढंग से इलाज हो, इसको भी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। गोगरी थाना में मोबाइल खो जाने पर बिना एफिडेविट का सनहा दर्ज नहीं होता। सनहा दर्ज के बावजूद भी पुलिस मोबाइल खोज कर नहीं देती है। ये उगेन कृष्णावंशी की शिकायत है। तो सनहा दर्ज करने का एक सामान्य सा नियम है कि आप जिनका मोबाइल खोया है वो साक्ष्य सहित आवेदन अगर थाना में देते हैं तो सनहा दर्ज हो जाएगी और सनहा दर्ज होने के बाद पुलिस उसमें जांच करेगी और मोबाइल को ढूंढने का प्रयास करती है। जो भी मोबाइल मिल जाएगा उसे वापस कर दिया जाएगा विधिवत तरीके से। और अगर नहीं मिला है तो उसको हम लोग उसको जांच कराएंगे और उसको ढूंढ के निकाला जाएगा। खगड़िया में एंट्री और पासिंग माफिया बेलगाम हो गए हैं, पार करवाया जा रहा है। इसी प्रकार की जो शिकायत होगी, स्पेसिफिक शिकायत होगी तो उसको हम लोग कार्रवाई करेंगे। सुदर्शन यादव जी का कहना है कि फाइनेंशियल फ्रॉड का मामला कहां दर्ज करवाएं। किसी प्रकार का फ्रॉड हो वो आप थाने में, जो संबंधित थाना है उसमें दर्ज करवा सकते हैं। जन सरोकार के द्वारा एक और सवाल उठाया गया है कि खगड़िया में महेशकूट और बलुआही बस स्टैंड में अवैध बालू लदी गाड़ियों की मंडी सजती है, इस पर भी कार्रवाई हो। निश्चित रूप से कहीं भी कोई अवैध कार्य होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। फेसबुक प्लेटफॉर्म खगड़िया की जनता से खगड़िया पुलिस के जुड़ने का एक बहुत ही सुगम माध्यम है और इसमें आप अपनी बात को खुल के कह सकते हैं, कमेंट के थ्रू लिख सकते हैं। आप सभी जानते हैं अभी आचार संहिता भी लागू है। साथ ही साथ होली का पर्व भी मनाया जा रहा है। तो सभी चीजों को लेकर पुलिस अलर्ट है
संतोष कुमार जी फिर लिख रहे हैं कि थाना में दिए गए आवेदन पर उचित वक्त तय किया जाए, इतने घंटे के अंदर या इतने दिन के अंदर उसका निष्पादन की जाए। नहीं करें तो थानाध्यक्ष जो जिम्मेवारी सौंपा जाए कि उसका जवाबदेही किनके पास है। तो इसके संबंध में मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी आवेदन थाना को दिया जाता है उसमें थानाध्यक्ष को यह निर्देश है कि जितनी जल्दी हो सके उसका जांच करें और जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो करें। जांच करने में बिना वजह देरी अगर की जाती है या मामले को लटकाया जाता है तो पुलिसकर्मी की जो पुलिस ऑफिसर या पुलिसकर्मी जिनकी जो भी उसमें देरी कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी भी तय की जाती है। ऐसा अगर कोई स्पेसिफिक मामला अगर आप बताएंगे कि इसमें जानबूझकर या बिना किसी कारण के बेवजह देरी की गई है तो उसको मैं संज्ञान में लूंगा। फाइनेंसर के गुंडे द्वारा जबरदस्त मारपीट किया जाता है, संबंधित थाना भी इस पर कार्रवाई नहीं करती। तो कोई भी गुंडा हो, अगर वो गुंडागर्दी कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है। सभी थाना को यह निर्देश दिया गया है कि कोई भी अगर लॉ के अगेंस्ट काम कर रहा है तो उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। एक ट्रैफिक की समस्या लगातार कमेंट्स में आ रही है, तो इसके संबंध में बता दूं कि एक ट्रैफिक की समस्या गंभीर समस्या है और इसी कारण खगड़िया में यातायात थाना को भी खोला गया था और ट्रैफिक डीएसपी की भी प्रतिनियुक्ति की पदस्थापना की गई थी और इन सबको जिम्मेदारी दी गई है कि जितने भी ऐसे ट्रैफिक जाम के पॉइंट्स हैं वहाँ पर जाम के क्या कारण है उसको चिन्हित करें और उसको दूर करें। अगर अतिक्रमण है उसका कारण तो अतिक्रमण को भी जो विधिसम्मत तरीके हैं से हटाया जाए और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रखी जाए। साक्षी भारद्वाज जी का कमेंट है कि दिवाली के रात को इनकी बाइक चोरी हुई है, तो इसमें सारी जानकारी बड़ौदा थाना में लिखित रूप से दी गई है। तो मैं इस केस की समीक्षा करूंगा कि इसमें एफआईआर के बाद क्या क्या कार्रवाई की गई है और जहां भी बाइक चोरी की समस्या है संबंधित थाना अध्यक्षों को मैं निर्देशित करूंगा कि वहां पर ऐसी घटनाएं ना हो, इसको लेकर जो भी कार्रवाई करनी है करेंगे, घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसे सुनिश्चित करेंगे।
कई कमेंट्स कांडों के पुनः जांच या सुपरविजन या सही से अनुसंधान करने के संबंध में है। तो जो भी आप लोग इसमें लिख रहे हैं उन सभी कांडों की, उन सभी घटनाओं की हम लोग समीक्षा करेंगे। ब्रजेश यादव जी लिख रहे हैं बिलदौर थाना में केस नंबर 4724 है, जिसमें सीएसपी संचालक से लूट की घटना हुई थी। मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ठीक है, तो मैं इस केस की समीक्षा करूंगा और जो भी आईओ और एसएचओ है उनको उनकी गिरफ्तारी करने के लिए आदेशित करूंगा। कहीं कोई अगर एफआईआर हुआ है और अगर कहीं कोई वेरीफाई नहीं करने गया है तो इस बात को मैं संज्ञान में ले रहा हूं। बेवजह देरी किसी भी कांड के अनुसंधान में या जांच में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जन सरोकार का पुनः लिखना है कि कम उम्र के युवक स्मैक की चपेट में आ गए हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये जो नशे की जो शिकायत है कम उम्र के लड़कों को अपने चपेट में ले रही है, ये एक बहुत ही गंभीर बात है। इसमें अगर शिकायत के बाद अगर पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है तो इसे मैं गंभीरता से लूंगा। अगर इस तरह का कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट है जहां पर कि जानकारी के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो आप कृपया मेरे संज्ञान में लाएं और उसकी मैं जांच कराऊंगा। अगर पुलिस जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं समझ सकता हूँ आज होली का दिन है और ज़्यादातर लोग होली पर्व मनाने में व्यस्त हैं। आज जितने भी कमेंट्स आए उसको मैं संज्ञान में ले रहा हूं और उस पर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, विधिसम्मत कार्रवाई होगी, वो मैं सुनिश्चित कराऊंगा।
इस वीडियो में मैंने होली की तैयारियों के संबंध में और जो आचार संहिता लगा हुआ है उसमें क्या क्या पुलिस के द्वारा की जा रही कार्रवाई है उसके संबंध में मैंने बताया। मैं आपको बता दूं कि जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से मैं आगे भी आप लोगों से जुड़ता रहूंगा और किसी भी तरह की अगर पुलिस से रिलेटेड शिकायत है, समस्या है या कोई सुझाव है तो मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। आप अपने सुझाव को, अपनी शिकायत को, समस्या को कमेंट्स के माध्यम से खगड़िया पुलिस के सामने रख सकते हैं और उस पर संज्ञान लिया जाएगा। आज का जनसंवाद कार्यक्रम इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं और मैं जल्द ही फिर इस दूसरी बार कब मिलूंगा इसको मैं अपने फेसबुक पेज पर आपको सूचित करूंगा कि अगला जनसंवाद कब होगा। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूं। आज होली का पर्व है। आप सबों को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।